1850 में तैयार किया गया मोची पत्थर की गलियों और सदियों पुरानी इमारतों के दरमियान बसी हुई एक छोटी सी दुकान खड़ी थी, जिस पर एक गैर मामूली सा निशान था। इस दुकान के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी जो कि बहुत चमकती थी और बेमिसाल खूबसूरत थी। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों को डब्ल्यू फैक्ट में खुशामदीद कहते हैं। आप तमाम दोस्तों के मशकूर है कि आपने अपना कीमती वक्त हमारी वीडियो को देखने के लिए निकाला। जेनेवा स्विट्जरलैंड के कल्ब में मोची पत्थर की गलियों और सदियों पुरानी इमारतों के दरमियान बसी हुई एक छोटी सी दुकान थी, जिस पर एक गैर मामूली सा निशान था, जिस पर लातिनी जबान में कुछ लिखा था। एक चमकती हुई क्रिस्टल फानूस के नीचे बेमिसाल खूबसूरत और तारीखी अहमियत का टाइम पीस था, जिसका नाम रीगल अटेनिया था। रीगल अटेनिया कोई आम घड़ी नहीं थी, ये एक शाकार था जिसे मशहूर स्विस घड़ी साज हेनरी रोबर्स ने 1850 में तैयार किया था। ये बहुत पेचीदगी और तारीख के नाकाबिल यकीन सफर के साथ बहुत आगे निकल। इसका केस पॉलिश गुलाब सोने से बनाया था, जिसमें जेनवा के मंजिले माजी के मनाजिर को देखा गया। घड़ी का चेहरा हाथ से पेंट किया गया था, जो गुजरते वक्त के साथ बदलता गया। डायल कीमती जवाहरात से जुड़ा हुआ था, हर एक अपनी कहानी सुना रहा था। रीगल अटेनी ने न्यूलैंड से लेकर मलका विक्टोरिया तक बादशाहों और शहंशाहों की गलियों पर, अफ्रीका के गहरे जंगलों से लेकर हिमालय की बुलंद तरीन चोटों तक इसके टिक टिक मुतलाशियों के साथ जरूरतमंदाना मुहिम जुई की थी। लेकिन रीगल अटेनिया की कहानी का सबसे कबल जिक्र हिस्सा दूसरे जंग अजीम के दौरान इसकी पुरस्कार गुमशुदगी थी। घड़ी एक दौलतमंद कलेक्टर के कब्जे में थी, जो इसे जंग की तबाहकारियों से महफूज रखने की कोशिश करता था, मगर एक बदकिस्मत रात वो बगैर किसी निशान के गायब हो गई। कई दहाइयों तक रीगल अटेनिया दुनिया से गुमशुदा रही। इसका असाना हर गुजरते साल के साथ बढ़ता जा रहा था। लहतादात जमा करने वालों और मोरखीन ने इसके ठिकाने से पर्दा उठाने की उम्मीद में बेकार तलाश की, मगर वो सब नाकाम रहे। और आखिरकार फिर 21वीं सदी के शुरू में अजाबिला नामी एक नौजवान लड़की ने रीगल अटेनिया की गुमशुदगी के पीछे हकीकत को खोजने की जुस्तजू का आगाज किया। इसने न सिर्फ आगाज किया, इसने खुफिया सुरागों को समझा, इसके मुमकिन ठिकाने के बारे में सुरागों की पैरवी। बरसों की अंतक तहकीक के बाद अज़ाबिला के अज़म का नतीजा निकला। इसे कलेक्टर की एक छुपी हुई डायरी मिले, जिसने जंग के दौरान घड़ी की हिफाजत की थी। इसमें एक खुफिया नक्शा था, जिसकी वजह से वो जेनवा की गलियों के नीचे एक तवील अरसे से बनी हुई दीवार की तरफ ले गई। हिम्मत करते हुए अज़ाबिला ज़ेरे ज़मीन चैपर में उतरी। इसकी लाटन दीवारों पर खौफनाक साई डाल रही थी। आखिर इसने रीगल अटेनिया को पाया, जो एक मखमल से बने हुए केस में था। अज़ाबिला की आंखों में आंसू आ गए जब इसने घड़ी को देखा। इसकी लाजवाब खूबसूरती अब भी बेकरार थी। वो जानती थी कि इसने एक तारीख का नुक्ता हल कर दिया, बल्कि तारीख का अनमोल टुकड़ा दुनिया को रीगल अटेनिया ने यह साबित कर दिया कि कुछ खजानों की पैमाइश सिर्फ मालियाती कीमत से नहीं होती, बल्कि इनकी पायदार कहानियों से होती है, जो वक्त के साथ चलती रहती है। रीगल अटेनिया को जब अज़ाबिला ने ढूंढ निकाला, तो इसमें उसने एक मुखफ़फ़ चीज़ देखी, जिसको अभी तक कोई साबित ना कर पाया। मगर हाँ, ये कहा जाता है कि बरसों के बाद मिलने से ये मालूम हुआ कि रीगल अटेनिया टाइम को रोक भी सकती है। इस बात पर यकीन करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है, और अज़ाबिला और इसके टीम ने भी अभी तक इस बात को सच नहीं करार दिया, और ये बात अभी तक एक मिस्ट्री है।